नमस्ते दोस्तों। देखिए, पिछला क्लास हम पढ़ाए थे आप लोगों को हिस्ट्री में वेदों के बारे में, चारों वेदों के बारे में बता दिया था, कौन इसके खोज करता है, ठीक, सबके बारे में बताया था। और आइए अब इसके आगे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा हम परेडिशन करेंगे, उसके बाद से आप लोगों को लिख लिख करके मैं बता दूंगा। बौद्ध धर्म के जानते हैं संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इनको जानकारी याद करिए माइंड में। और इनका जन्म जो हुआ है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कुशीनगर में एक जगह है कुशीनारा में, वहीं पर मृत्यु हुआ था उनका। इनके पिता शुद्धोधन था इनके पिता का नाम, और इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ था, ठीक। और इनकी माता का नाम महामाया था, इसको भी याद रखिएगा। और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता क्या हो गया, डेथ हो गया, मतलब उनकी माता का मृत्यु हो गया। और इनकी जो पालन पोषण इनका मौसी ने किया, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, नाम था उनका मौसी का। आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते चलते हैं, ठीक। बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्थापक कौन है इसके, गौतम बुद्ध। इनका एक और कई नाम भी है इनका, ठीक ना। तथागत भी कहा गया है, शाक्य सिंह भी कहा गया है, शाक्य मुनि भी कहा गया है, शाक्य मुनि भी कहा गया है। एक और इनको द लाइट ऑफ एशिया भी कहता है, द लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, पूछता है सवाल में, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसको दिमाग में बैठा दीजिएगा, ठीक। देखिए, जन्म के बारे में अभी मैं बताया है आप लोगों को 563 बीसी। बीसी मतलब क्या है, इसका मतलब ईसा पूर्व संबंधित है, ठीक। जन्म हुआ है लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी इस समय कहाँ पर है, तो नेपाल में है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये आग्रवन, ये स्थान का नाम है जहाँ इनका जन्म हुआ था, स्थान का नाम आग्रवन में हुआ था इनका, इसको याद रखिएगा। इस बार सवाल पूछ चुका है, यूपीएससी में पूछा था इनका जन्म लुम्बिनी में किस स्थान पर हुआ था, तो आग्रवन में हुआ था। इसको क्वेश्चन में दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ठीक। मृत्यु इनकी हुई है 483 बीसी, कुशीनगर में हुआ है, चाहे कुशीनारा उसी को बोलते हैं। वहां पर किसका शासन था, तो मल्लियों का शासन था। जहां मृत्यु हुई थी उनके किनका शासन था, तो मल्लियों का, मल्ल का शासन था, ठीक ना, मल्ल का शासन था। इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पूछता है कि जहां उनकी मृत्यु हुई थी तो किसका शासन था, तो मल्लियों का शासन था, इसको याद रखिएगा। मृत्यु के बाद इनके शरीर को बांटा गया, पार्ट वाइज बांट करके कहीं सब अपना अलग अलग रखा गया है अवशेषों को उनके, ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था, इसको भी याद रखिएगा। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन, इस शाक्य गणराज्य के रहने वाले थे, शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। माता महामाया, ये कोली गणराज्य की रहने वाली थी। माता किस गणराज्य की थी, कोली गणराज्य की। ये भी सवाल पूछ सकता है, माइंड में रखिएगा, ठीक। जब इनका जन्म हुआ तो ये महामाया है, ठीक ना। 7वें दिन के बाद क्या हुआ था, 7वें दिन के बाद इनकी माता का जन्म किया, लिख लीजिए पूरा, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माता का निधन हो गया, ठीक। इसको याद रखिएगा, निधन हो गया, ठीक। और इनका जो पालन पोषण था, मिटा देता हूं, ठीक ना। इनका पालन पोषण की मौसी, मौसी का जो नाम है पूछ सकता है, ये भी जानना चाहिए, ठीक। मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था, ठीक। इसको याद रखिएगा, प्रजापति क्या था इनका, गौतमी, ठीक। प्रजापति गौतमी नाम था इनका, पालन पोषण की, ठीक। और आगे देखिए, इसमें से देखिए, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, इसको देख लीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। जब ये 16 साल के थे तो इनका शादी हुआ, यशोधरा नामक लड़की से शादी हो गया, ठीक है।
इसको याद रखिएगा। शादी के 16 वर्ष में तो हो गया, 12 वर्ष के बाद, यानी 12 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 28 साल मान लीजिए, है कि नहीं। 28 वर्ष के बाद, 28 वर्ष में इनकी एज कितनी थी, 28 वर्ष थी। उस समय इनका एक बेटा पैदा हुआ है, ठीक है ना। 12 वर्ष के बाद कौन पैदा हुआ, 12 वर्ष बाद राहुल नाम का इनका लड़का, राहुल, ठीक, पैदा हुआ है, इनका पुत्र था वो, ठीक है, इसको याद रखिए, पैदा हुआ है। उसके बाद से 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इस सवाल को पूछता है, ये क्या किए, घर को त्याग दिए, घर को त्याग दिए, त्याग दिए। ये भी पूछ सकता है कितने वर्ष की आयु में त्यागे थे घर को, तो 29 वर्ष की आयु में ये त्यागे थे, ठीक ना। और जो गृह त्याग पूछता है सवाल, गृह त्याग को क्या कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, ठीक है, माइंड में। देखिए, गृह त्याग चाहे घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक। और उसका एक प्रतीक चिन्ह था, तो क्या था, घोड़ा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। घोड़ा क्या था, प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह क्या था उसका, गृह त्याग का। पूछता है कभी कभी सवाल, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। अच्छा, इनका सारथी का नाम क्या था, ये भी बहुत बार पूछा है पेपर में। सारथी का नाम क्या था, छन्नक था, ठीक ना, छंदक था, ठीक, इसको याद रखिएगा, छंदक था। इनके सारथी का नाम क्या था, छंदक था। और देखिए, सन्यासी बनने का कारण क्या था उनका, ये भी तो समझिए। जैसे बहुत पहले जब उनका जन्म हुआ तो एक महात्मा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा तेजस्वी राजा बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक। तो ये उससे दूरे रखते थे, मैंने बाहरी चीजों से क्या करते थे, दूर रखते थे। मतलब साम्राज्य में घूमने होने का प्रावधान नहीं रखते थे इनके पिताजी जो थे। लेकिन जब इनको सन्यासी बनना ही था तो कौन रोक सकता है। एक दिन ऐसे ही इनका मन किया घूमने का, जोर बना करके कैसे भी जबरदस्ती निकले अपने सारथी को लेकर के। घूमते घूमते देखिए उन्होंने कारण क्या बना, सन्यासी बनने का कारण भी आइए देखते हैं। पूछता है कभी कभी कि सन्यासी बनने का कारण क्या क्या था इनका। तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति क्या इस तरह का भी आदमी होता है क्या। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि जब ज़्यादा एज हो जाएगा, उम्र हो जाएगी तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर एक और चीज़ है, बीमार व्यक्ति जब कोई बीमार पड़ जाता है तो इसी तरह से रहता है। फिर एक मृत व्यक्ति की सैया, एक लाश को देखे उन्होंने, सैया बिछाई हुई थी जिस पर लेटा करके ले जाता है व्यक्ति को, उसको देखा तो उनको वो देखे तभी उनके माइंड में कुछ चेंजिंग आया, ठीक। और एक सन्यासी को देख लिए तो उनके माइंड में फिर चेंजिंग आया। यही मुख्य रूप से 4 कारण थे जिनके कारण क्या थी, वो संन्यास धारण किए थे, इसको याद रखिएगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जानना चाहिए, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए समझ लीजिए थोड़ा सा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए थोड़ा समझ लीजिए, ठीक। पूछता है कितने वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, 35 वर्ष, इसको याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, जानना चाहिए, ठीक ना। और जब ज्ञान की प्राप्ति तो क्या कहाँ पर हुआ था, संबोधि, उसको क्या बोलते हैं, संबोधि कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति तो क्या कहता है, संबोधि। ये भी सवाल पूछ चुका है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई, संबोधि। अच्छा, वृक्ष कौन था, ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा, समझिए वृक्ष कौन था, पीपल का वृक्ष था, इसको याद रखिएगा। कैसा वृक्ष था हो, तो पीपल का वृक्ष था, इसको समझिए, ठीक। और एक और जगह का नाम पूछता है, जगह पूछ सकता है, जगह का, तो कौन सा जगह है, उर्वेला, उर्वेला में है
और ये कहाँ पड़ता है? बौद्ध गया। नाम सुने आप लोग जरूर, बौद्ध गया बिहार में पड़ता है। ठीक, बिहार, इस समय बिहार में है। बौद्ध गया नामक स्थल पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको क्या बोलते हैं अब? महाबोधि वृक्ष भी कहा जाता है इसको। इसको याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? महाबोधि, महाबोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझे रहिएगा। ठीक है, पूछ सकता है, जाना चाहिए। अच्छा, नदी कौन सी? जगह तो हो गया, नदी भी थी। कौन सी नदी के नीचे तपस्या, तट पर तपस्या किए थे? तो इसको याद रखिएगा, निरंजना नदी, निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था? तपस्या किया था। समय क्या था? समय भी जान लीजिए, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का समय था और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और देखिए, सबसे पहला उपदेश, ये भी सवाल पूछता है कि इनका सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। सबसे पहला उपदेश, उपदेश सारनाथ। नाम जानते हैं आप लोग? कहाँ पड़ता है? वाराणसी, बनारस पड़ता है। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, इनको याद रखिएगा। और कितने लोग दिए थे? 5 ब्राह्मण थे। ठीक ना, 5 ब्राह्मणों को, ठीक ना, ब्राह्मणों को दिए थे। अच्छा, एक चीज और है, प्रथम उपदेश को कहा, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक ना, ये कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को उनको कहा जाता है। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे। ब्राह्मणों का नाम मैं लिख रहा हूं, कौंडिन्य। ठीक, इसको याद रखिएगा। दूसरा का नाम है वप्पा, तीसरा का नाम है भोदिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा का नाम है क्या है? भोदिया। और चौथा है मधनामा। ठीक, मधनामा। और 5वां एक है अस्ता है। ठीक ना, यही है। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक, कौंडी, वप्पा, बोधिया, मधनामा और अस्ता, ये 5 ब्राह्मणों को क्या किए थे? उपदेश दिए थे सबसे पहली बार में। इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में? 35 वर्ष में अवस्था में। कहाँ पर? तो पीपल के वृक्ष पर, निरंजना नदी के तट पर। इसको याद रखिएगा। और समय क्या था? वैशाख पूर्णिमा का टाइम था इनको। ये इनको, और ये उर्वेला, उर्वेला एक जगह है, उर्वेला नाम है। ठीक है, तो पूछता है कभी कभी, उर्वेला की जगह का नाम है बोध गया, बिहार में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उर्वेला। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, 5 ब्राह्मणों को दिए थे, कौंडिन्य, वप्पा को भोदिया और बदनामा और अस्ता को दिए थे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी पूछता है, कभी कभी सवाल पूछ। देखिए, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिए थे। ये सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध जो थे वाराणसी में किसको ज्ञान दिए थे? तो इसको याद रखिएगा, यज्ञ श्रेष्ठी को क्या किए थे? ज्ञान दिए थे। और वाराणसी में ही उन्होंने, इसको याद रखिएगा, वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। ठीक ना, मैंने पुरुषों को शामिल करने लगे, बौद्ध भिक्षु बना करके वहां पर शामिल करने लगे अपने ग्रुप में। फिर वाराणसी के बाद वैशाली चले गए, वहां पर उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। देखिए, जब बौद्ध भिक्षु संघ बना था तो उसमें केवल पुरुष को ही रखा जाता था। ठीक, इनके समूह में महिलाओं को मतलब नहीं रखा गया है उस समय। लेकिन इनका एक आनंद नाम का जो संपर्क में कोई व्यक्ति था, आनंद शायद शिष्य शायद था, आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक, सबसे पहले भी पूछता है कि बौद्ध भिक्षु संघ में सबसे पहले कौन सी महिला शामिल हुई? तो सबसे पहले उनकी जो मौसी थी, जो उनका पालन पोषण की थी, प्रजापति गौतमी, सबसे पहली महिला है, इनको याद रखिएगा। और दूसरी भी कौन है? आम्रपाली है, इनको याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, उपदेश, बौद्ध धर्म
जो गौतम बुद्ध थे किस भाषा में उपदेश देते थे, तो पाली भाषा का प्रयोग किए हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। जैसे जैन में द्रविड़ है, तो उसी तरह से इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखें। एक सवाल और पूछता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं, इसको याद रखिएगा, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, और सबसे ज्यादा टाइम भी, सबसे ज्यादा समय कहाँ पर बिताए हैं, तो श्रावस्ती में ही, श्रावस्ती में ही। और सबसे ज्यादा अनुयायी भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ पर थे, ये भी श्रावस्ती में ही थे, इसको याद रखिएगा। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो कुशीनगर में, ठीक ना, ये भी लिख लीजिए, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कुशीनगर या कुशीनारा, उसको कहा जाता है, कुशीनारा में। किसको दिए थे उपदेश, सुबोध को दिए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सुबोध, ठीक है, इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछ सकता है, जानना चाहिए, ठीक। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं, किस पर दी हैं, आइए देखते हैं। दुख पर दिया उन्होंने बताया कि दुख का कुछ कारण होता है, उन्हें भी बताया, और जब दुख आया है तो क्या होगा, उसका निराकरण भी होगा, ठीक। और दुख का निवारण करने के लिए उन्हें कौन सा मार्ग अपनाया था, अष्टांगिक मार्ग अपनाया था, इसको याद रखिएगा। 8 मार्ग थे उनका, ये देख लेते हैं एक बार क्या क्या थे। सम्यक दृष्टि, ठीक, और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, ठीक, सम्यक आजीविका, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस 8 को याद रखिएगा हमेशा। अगर आपके भी जीवन में चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, ये सत्य है, इससे क्या है, आप निवारण कर सकते हैं अपने दुखों को। और 4 आर्य सत्य में भी विश्वास उन्होंने रखा है, इसको याद रखिएगा। अभी और क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें हम प्रतीक चिन्ह में केवल उनके कीर्ति त्याग का बताए थे, अभी आइए देख लेते हैं प्रतीक चिन्ह। ये पूछता है, तो जन्म का देख लीजिए पहले, कमल और सांड है, कमल प्लस सांड दोनों पूछता है, कभी कमल दे देगा कभी सांड दे देगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक ना। जन्म कमल और सांड, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। गृह त्याग, गृह त्याग क्या होता है, घोड़ा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद से गर्भ देखिए, गर्भ क्या बताया गया, हाथी को बताया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हाथी। गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है। ज्ञान क्या है, पीपल का, पीपल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष है, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। अब मृत्यु जो है किससे है, पद चिन्ह है, पद चिन्ह, मृत्यु किससे है, पद चिन्ह, ठीक। अच्छा, बौद्ध धर्म के सील भी कोई पूछता है, बौद्ध धर्म के सील कितने हैं, ये भी जान लीजिएगा। बौद्ध धर्म के सील की संख्या कितनी है, 10 है, इसको याद रखिएगा, एक बार पूछ चुका है, इसको जानना चाहिए। कितने सील है, तो 10 सील है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, देखिए बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक, ठीक, कौन कौन से थे, इसको क्या कहा गया है, 3 रत्न भी कहा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको त्रिपिटक भी कहा जाता है। 3 रत्न तो बुद्ध धम्म संघ है, लेकिन इसको त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक उपाली शिष्य, ठीक है, संबंधित है किससे, उपाली शिष्य। सुत पिटक आनंद शिष्य, जो क्या क्या था, भिक्षुणी संघ की स्थापना के लिए कहा था उनको, ठीक है, उनसे संबंधित है। और भी धम्म पिटक मोगली शिष्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मोगली शिष्य गोसाल, नाम सुने कि नहीं, वो है, इसको याद रखिएगा। सूत पीटक गाय को कहा गया आनंदा,
बंदा, सुखदा, ये सब कहा गया है। ठीक। सूत पीटक को देखिए कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। खुदंग निकाय, अगुंतर निकाय, ढींग निकाय और मंझिम निकाय और संयुक्त निकाय। देखिए खुंदक निकाय से ही जातक कथाएं का बोध मिलता है और संख्या कितनी है उनकी, 549 है, इसको याद रखिएगा। ये बुद्ध के जन्म से पूर्व की बात है, इसको याद रखिएगा, पहले की बात है खुंदक निकाय का। अंगुंतर निकाय में ही 16 महाजनपदों का बोध मिलता है कि हाँ, जो मगध था क्या था, 16 जनपदों का, महाजनपदों का राज्य था, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए थोड़ा सा, त्रिरत्न में देख लीजिए, त्रिरत्न कभी कोई पूछता है, त्रिरत्न तो क्या है, इसको समझ लीजिए, ठीक ना। इसको देख लीजिए, बौद्ध, ठीक, धम्म, संघ, बुद्ध धम्म संघ कहा गया, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, जानना चाहिए। ठीक। अब थोड़ा सा देखिए संगीति, जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां कराई गई हैं। देखिए कौन कहाँ कैसे करा है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली संगीति के बारे में, कितनी संगीतियां हुई हैं समझ लीजिए। बौद्ध धर्म में संगीतियां, पहली है, इसको याद रखिएगा, पहली जो इनकी जब मृत्यु हुई 483 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में, तो उन्हीं उसी समय हमको मैंने हम लोग मिलता है इतिहास में कि पहली संगीति का बोध मिलता है। स्थान का नाम है राजगृह, नाम सुने होंगे, बिहार में पड़ता है राजगृह, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। अच्छा, किसके शासनकाल में, ये भी पूछता है, शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का था, अजात शत्रु का शासनकाल था। अजात शत्रु का शासनकाल था 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुआ था अजात शत्रु का शासनकाल, इसको याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष थे कौन, ठीक है, इसको भी पूछ सकता है, जानना चाहिए। महाकश्यप, महाकश्यप क्या थे, अध्यक्ष थे। तो 483 में पहली संगीति, इसको याद रखिएगा, पहली संगीति। ठीक। दूसरी को देखिए, ये पहली है, दूसरी है, दूसरी संगीति है, ये भी पूछ सकता है, 383, ठीक, 100 साल के बाद, ठीक ना, 383 बीसी में, ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुआ था। ये कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक ना। और जो शासक थे वो कालाशोक थे, कालाशोक के शासनकाल में, ठीक ना, ये पूछ सकता है, जानना चाहिए। और साबक मीर क्या थे, अध्यक्ष थे, साबक मीर क्या थे, अध्यक्ष थे। तो दूसरी जो संगीति है 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था, शासन किसका था, कालाशोक था, और अध्यक्ष कौन थे उस संगीति का, साबक मीर थे। इस क्वेश्चन को याद रखिए। तीसरी देख लीजिए, 200, तीसरी को लिख लीजिए, तीसरी संगीति, ये 255 बीसी, ये भी ईसा पूर्व है, इसको याद रखिए, पूछ सकता है, जानना चाहिए। ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र, इस समय नाम क्या है पाटलिपुत्र का, पटना है, इसको याद रखिए, पाटलिपुत्र में। इसका जो जैसे राजा थे अशोक थे, शासनकाल किसका था, अशोक थे, इसको याद रखिएगा। और मोगली पुत्र, ठीक है, मोगली पुत्र अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा, ठीक। मोगली पुत्र गोसाल भी देता है कहेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो चौथी संगीति है पहली शताब्दी में, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली शताब्दी, पहली शताब्दी में क्या हुआ था, ये हुई थी, ठीक ना। और ये टाइम तो पता चल गया, फर्स्ट ईस्वी, ठीक है। और शासन किसका था, ये जगह का नाम है कुंडल वन, कुंडल वन, इसको याद रखेंगे। कुंडल वन जानते हैं कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, इसको याद रखेगा। और कनिष्क के शासनकाल में क्या किया गया था, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसको याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, वसुमित्र थे। एक
अध्यक्ष तो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, उपाध्यक्ष ये भी पूछ सकता है, जानना चाहिए इनका। तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे, अश्वघोष थे। एक बार देख लीजिए फिर से, संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पहली संगीति, बौद्ध धर्म की पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में, ठीक, राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। दूसरी संगीति, बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था काला साहब के शासनकाल में, और साबक मीर थे, अध्यक्ष थे। तीसरी संगीति देख लीजिए 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ है, अशोक के शासनकाल में, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और चौथी पहली शताब्दी में, ईस्वी जब चालू हुई थी उसी समय, ठीक है, कुंडलवन में हुआ था। जगह कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, ये तो बिहार में पड़ता है इस समय, ये भी बिहार में पड़ता है, ये भी बिहार में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक ना। देखिए चतुर्थ संगीति अभी बताया गया है, ठीक। चतुर्थ संगीति में, बौद्ध संगीति जब हुई थी तो बौद्ध धर्म क्या हुआ? दो भागों में बट गया, ठीक, महायान में और हीनयान में। महायान जो संप्रदाय था उसके मानने वाले वसुमित्र थे, ठीक। और उन्होंने क्या किया? भगवान बुद्ध को क्या माना है? ईश्वर माना है उन्होंने, ठीक ना। भगवान बुद्ध को क्या माना है? ईश्वर माने हैं। और नियम भी नए बनाए हैं, नए नियम भी बनाए, ठीक ना, नया नियम भी बनाया है वो, ठीक। और इसके इस जो मानने वाले हैं महायान के, चीन, जापान, भूटान, सिंगापुर में लोग मानते हैं इनको, ज्यादा लोग हैं उनका, ठीक। और हीनयान के महाकश्यप थे, इनको माइंड बैठा लीजिए, महाकश्यप। इन्होंने क्या किया? जो महात्मा बुद्ध चाहे गौतम बुद्ध थे, अष्टांगिक जो है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाया इनके, ठीक ना। परिवर्तन कुछ नहीं किए, कोई परिवर्तन नहीं किया, इसको अपनाए थे। अब बुद्ध को क्या कहा है? महापुरुष माना है उन्होंने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बुद्ध को क्या माना उन्होंने? महापुरुष। इसको क्या कहा जाता है? इस हीनयान को थेरवाद शाखा भी कहा जाता है, कभी कोई पूछ सकता है, इसको याद रखिए, थेरवाद शाखा भी। क्वेश्चन को मायने बैठा दीजिए, ठीक ना। बुद्ध के गुरु कौन कौन थे ये भी आज देख लेते हैं। अलार कलाम, ठीक, इसे इन्होंने क्या सीखा है? महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन सीखा। रुद्रक राम पुत्रम, योग दर्शन इन्होंने सीखा है। बृहस्पति से वैदिक दर्शन सीखा है महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म के मठ भी पूछता है, कभी कभी सवाल पूछता है। अभी हाल ही में तवांग मठ पूछा था, कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आइए मठ को भी देख लेते हैं, कौन कहाँ पर मठ है थोड़ा सा। तो लद्दाख में देखिए क्या है, हेमिस मठ है, ठीक से मठ है, ठीक। सिक्किम में कौन है? रूमटेक है, लिंगडम है, ये मठ है तमाम। हिमाचल प्रदेश में देखिए ताबो है, ससुर है, मैकडोगलगंज है, जो धर्मशाला में है, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, जो अभी हाल ही में चीन के साथ क्या हुआ है, सैनिकों का भिड़ंत हुआ था। तवांग मठ में ये सबसे बड़ा मठ है, ये क्या है? सबसे बड़ा मठ है, इसको याद रखिएगा। कौन? तवांग मठ। और कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, इसको याद रखिएगा। ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, इसको जानना चाहिए, ठीक। देखिए पुस्तक भी है, बौद्ध धर्म संबंधित पुस्तकें भी हैं। बुद्ध चरित, सदरानंद, ब्रज सूची, अश्वघोष की रचना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विभाषा शास्त्र किसकी है? तो वसुमित्र की है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बुद्ध चरित्र किसका है? तो अश्वघोष, बहुत बार पूछा है, ठीक ना। सदरानंद, ब्रज सूची अश्वघोष की है। विभाषा शास्त्र वसुमित्र की है, क्वेश्चन याद रखिएगा, विभाषा शास्त्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई, ठीक, बुद्ध की, गंधार शैली में। किसकी पूजी गई थी सबसे पहले मानव प्रतिमा? मान मूर्ति लगाकर किसी की पूजा की गई, तो किसकी की गई थी? तो महात्मा बुद्ध चाहे गौतम बुद्ध भी बुद्ध की गई थी, ठीक, गंधार शैली में। इसका गंधार शैली जानते हैं ना, कुखाड़ वंश से है, ठीक, कनिष्क इसको प्रचलन किए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या क्या था? इसको देखिए, जो पढ़ने वाले क्या क्या चलाया गया था वहां पर। तक्षशिला में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नाम सुने होंगे आप लोग, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य का नाम सुने हैं ना, ठीक। वल्लभी विक्रमशिला, ये भी विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछता है सवाल। नालंदा देखिए ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, पूछता है कभी। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या है? बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। आत्मा को मानता है? नहीं माना जाता है, बौद्ध धर्म में आत्मा को माना ही नहीं जाता है।
कर्म कांड ये भी नहीं माना जाता है कि हाँ भूत क्या है, कुछ नहीं माना जाता है। वर्ण व्यवस्था ये भी नहीं मानी गई है उसमें, ऐसा नहीं है कि बांटा गया है, ऐसा नहीं, सब लोग क्या है उसमें बराबर है। पुनर्जन्म ये मिलता है, ठीक। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का बोध है और जातक से मिलता है, इसको याद रखिएगा, पूछता है सवाल में कभी कभी, तो ये माइंड में बैठा लीजिएगा। बस आज इतना ही बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी कराइए, ठीक। नमस्ते।